वीडियो में हम पढ़ेंगे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संसाधन एवं विकास के। तो आप इसको पूरी देखना वीडियो को, एंड आपको नॉर्मल से नॉर्मल और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट और लॉन्ग से लॉन्ग और शॉर्ट से शॉर्ट सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। देन आप पूरी वीडियो देखो तभी आपको समझ आएगा, और आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको आधा चैप्टर तो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर पहले है संसाधन एवं विकास। तो पहले हमें पता होना चाहिए संसाधन क्या होता है और विकास से क्या मतलब है। संसाधन है कि कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत पूरी करती है, पेन हो गया, कॉपी होगी, कुछ भी, मोबाइल हो गया, ये जो चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरतें पूरी करती है, ये क्या है, संसाधन। और इससे क्या हो रहा है, विकास। जब इन चीज़ों को बनाना पड़ता है तो उससे विकास होता है, उन्नति आती है, नई नई चीज़ें बनती है, लोगों में नई नई कौशलता बढ़ती है कि हाँ क्या किस तरह करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही है, संसाधन से आप क्या समझते हैं। जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं सीधे रूप से, और मानवीय जो मानव प्राकृतिक से लेके अपने आवश्यकता के अनुसार उसे ढालता है। प्राकृतिक में जैसे आ गया पेड़ पौधे, जीव जंतु हो गए। पेड़ पौधों से हम फल फ्रूट लकड़ी वगैरह सब ले लेते हैं, और जीव जंतु से हम उनके जीव जंतु जैसे भेड़ होगी उससे हम वो ऊन उसकी ऊन का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें होगी हमारी जो प्राकृतिक रूप से होती है, सीधे रूप में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि मानवीय क्या है। जैसे मेज कुर्सी, जो मनुष्य जैसे पेड़ से लकड़ियाँ वगैरह लेता है तो उससे कुर्सी बनाता है, तो ये क्या होगी, मानवीय संसाधन, जिसे मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार ढाला है। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। उत्पत्ति, जो संसाधन हम ला रहे हैं उसको मतलब बना रहे हैं, तो वो कैसा संसाधन है, जैव है अजैव है, मृत है या कैसा है। तो जैव संसाधन जो होते हैं जैसे जीव जंतु जिनमें सांसें चलती हैं और उनमें वृद्धि होती है, और अजैव जो होते हैं वो मृत होते हैं और उनमें सांसें नहीं चलती, जैसे कि जल, वायु और मृदा। ये हमारे बहुत काम आते हैं लेकिन ये जीवित नहीं होते, ये मृत वाले होते हैं। तो अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मृत संसाधन कौन से हैं, तो आप जल, वायु, मृदा ये सब बता सकते हो। फिर है समाप्ति के आधार पर संसाधन क्या आता है। समाप्ति का मतलब है कि कुछ समय के लिए होना और बाद में उसका ना होना। जैसे समाप्ति के आधार पर है नवीनीकरण योग्य संसाधन और अनवीनीकरण योग्य संसाधन, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। तो नवीनीकरण योग्य संसाधन वो होते हैं कि जो हम यूज़ करने के बाद दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं कुछ समय बाद या काफ़ी समय बाद। एंड जो अनवीनीकरण योग्य संसाधन होते हैं वो संसाधन होते हैं कि काफ़ी समय यूज़ करने के बाद उनका दोबारा यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि सोना और चांदी, ये अगर ये ख़त्म हो जाते हैं पूरे, या पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो इन चीज़ों को दोबारा लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सालों हज़ारों सालों बाद ये बनते हैं। फिर है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब है कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। स्वामित्व मतलब उस पर हक किस तरह के लोगों का होता है और कितने लोगों का होता है। एक होता है 4 प्रकार के इसमें होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत, और एक और सामुदायिक, एक अंतर्राष्ट्रीय, एक राष्ट्रीय। तो व्यक्तिगत में हो जाता है कि जैसे किसी का घर है उस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। उसमें ये नहीं कि सब लोग कह दें कि ये घर मेरा भी है, वो घर मेरा भी है। एक फैमिली के मेंबर के नाम पर वो घर होता है, तो एक तरीके से उस एक बंदे का अधिकार होता है उस फैमिली का, ठीक है। उससे होता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वो संसाधन है जिसमें लोगों के ग्रुप का हक होता है। जैसे कि आप सार्वजनिक पार्क देख सकते हैं, पिकनिक एरिया देख सकते हैं जहाँ पर बच्चे खेलने जाते हैं। उसमें ये तो नहीं कि एक ही बच्चा खेलने जाएगा, उसमें सभी बच्चे जाते हैं खेलने। तो ये है कि सब यूज़ कर सकते हैं, ये है सामुदायिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र, मतलब इसी का ऑप्शन है राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वो होता है जिसमें राष्ट्र का मतलब पूरे लोगों का हक होता है, एक राष्ट्र के सभी लोगों का हक होता है। जैसे सड़कें और रेलवे लाइनें। अब सड़कें तो सभी के लिए बनी है तो सभी चल सकते हैं उस पर, ये नहीं कि ये नहीं चल सकते, ये वाले लोग नहीं चल सकते, हर बंदे चलेंगे, हर गाड़ी वगैरह सब चलेगी, और रेलवे लाइन होगी। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ये होता है कि जैसे कि वायु मार्ग और जल मार्ग। जैसे समुद्र में जहाज़ चलते हैं तो ये तो नहीं ये वाले जहाज़ चलेंगे वो नहीं चलेंगे, तो सब चल सकते हैं, ठीक है। वायु मार्ग में कौन से चलते हैं, हवाई जहाज़ वगैरह, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो इस पे आपको रेड लाइन दिख रही है ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को इस तरीके से रीड किया गया था, तो इस वजह से इस पर रेड लाइन है। खनिज को नवीनीकरण और अनवीनीकरण योग्य संसाधन क्यों कहते हैं।
अब है कि खनिज संसाधन जो है वो एक धातु होता है, तो उसे पुनर्चक्रिय किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी है जिनको पुनर्चक्रिय नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे नवीनीकरण योग्य संसाधन अनवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया या कुछ भी जो वैसी चीज़ें हैं जो ईंधन जैसी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को बोल रहे हैं कि अनवीनीकरण योग्य संसाधन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाती है, तो बहुत समय बाद ये मिलती है, जैसे कि लाखों सालों बाद इनका दोबारा से उत्पादन होता है या ये फिर पैदा होती है ज़मीनों के नीचे। फिर है विकास के स्तर पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो 4 प्रकार के संसाधन, संभावी, विकसित, भंडार और संचित। तो उसके जो ऑप्शन है वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट आपको मेन पता होना चाहिए कि कौन कौन से संसाधन होते हैं। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष।